हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग इकोनॉमिक्स को टेक्निकल बनाया, टफ बहुत लग रहा था सबको। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पब्लिक फाइनेंस, जिसमें हम लोग बजट को मुख्य रूप से मुख्य तौर से हम लोग देखेंगे। हम लोग बजट में बहुत सारे वर्ड को सुनते हैं, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, एक्सपेंडिचर। ये सब बातें आप लोग को समझ में नहीं आता होगा। सुनते होंगे कि राजकोषीय घाटा, डेफिसिट हो गया, भारत का जीडीपी जो है अच्छा तो कर रहा है लेकिन वी आर इन डेफिसिट, हम लोग डेफिसिट में है। तो ये सब सारे वर्ड आप लोगों को कंफ्यूजन लगता होगा और माथा खजुलाता होगा, पेपर पढ़ रहा होगा उसमें समझ में नहीं आता होगा। ये सारी बातों को हम लोग आज इस लेक्चर में क्लियर करेंगे और क्लियर करते हुए पहला ही सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि भाई साहब बजट क्या है। तो पहले बजट को समझने के लिए पहले अपना देखो ना, ये हमारे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। हम लोग भी क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। जिस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले शॉपिंग कुछ करेंगे। मान लीजिए आप लोग के पास 10,000 रुपया है। एकदम छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग बजट को खखोर के बढ़िया से समझेंगे। हम लोग को नहीं जाना बहुत डीप में, हम लोग पहले ऊपर ऊपर समझते हैं, उसके बाद डीप डाइव करेंगे। नहीं तो पहले ही डीप डाइव कर जाएंगे, पहले ही चल जाएंगे एक्सपेंडिचर और रिसीट में, कहानी दिमाग खराब हो जाएगा। हम पहले ही चल जाएंगे कि बजट क्या है, इट इज अ प्लान ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज अ एक्सपेंशन ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। दिमाग भोथरा जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, माथा खजुलाएगा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे पहले अपने से एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग भी तो बजटिंग करते हैं, हम लोग भी अपने आप में पैसा बचाते हैं, हम लोग भी खुद में एक बैंक है, हम लोग एक छोटा सा अखमुंदा रखते हैं, पिगी बैंक रखते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, बैंक की तरह काम करता है, पैसा को स्टोर करने का काम करता है। उसी तरह हम लोग अपने ग्राउंड लेवल पे चीजों को पहले समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सरकार के लेवल पे देखेंगे, फिर कंट्री के लेवल पे देखेंगे। तो आइए, पहले हम लोग के पास मान लीजिए 10,000 रुपया था, 10,000 रुपया मिला तो पहले सोचा कि चलो पीवीआर में चलो सिनेमा देख लेते हैं, थोड़ा सा सिनेमा देखते देखते के साथ तीन चार गो झोला टांग के बैगिंग में ले आए। एक बजट का एक एलोकेशन हम लोग यहां पर किए। दूसरा, वहां से निकले थोड़ा देर आगे, डोमिनोज गए, मन हुआ तो क्या गए, केएफसी, बहुत सारा नाम है भाई, बर्गर किंग, बर्गर सिंह, बर्गर क्लब, वहां गए और ऐसे मस्त पिज्जा उठा लिए, पिज्जा हट से कहीं से। ठीक है, एक यहां पर एलोकेशन 10,000 रुपया को देखो कैसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग। यहां पर ऐसे ही हम पहले सरकार पे जाएंगे, फिर हम लोग देश पे आएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास 10,000 रुपया था पॉकेट में, तो पहले हम लोग सोचे कि चलो पीवीआर सिनेमा देख लेते हैं, पहले कुछ कम कर लेते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। फिर गए थे भाई, गाड़ी गाड़ी घोड़ा से गए थे तो थोड़ा सा डीजल पेट्रोल भरवा लेते हैं, और लास्ट में अखमुंदा में आकर के कुछ सेविंग रख दी। हम लोग यही काम करते हैं आमतौर पे। तो अगर सरकार के नजरिए से बातों को समझे और समझने का कोशिश करे तो सरकार क्या करेगा, सरकार को भी तो यही काम करना है। सरकार के भी पास मान लीजिए 10,000 रुपया है, सरकार के पास भी 10,000 है, पूरे भारत में भारत सरकार के पास 10,000 है। तो भारत के पास 10,000 है तो क्या करेगा, पहले सोचेगा एक 2,000 के रेलवे ट्रैक बना दे, वंदे भारत डेडिकेटेड फ्रेट, हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट बना रहे हैं ना जी, जिसमें क्या करेंगे, मालगाड़ी के लिए हम लोग अलग कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलेगा, पैसेंजर ट्रेन को कोई तकलीफ नहीं होगा। तो वो काम भी सरकार को करना है। तो हमारे पास जब 10,000 रुपया था तो हम लोगों ने काम को कैटेगरिकली डिवाइड किया। तो जब सरकार के पास कुछ पैसा है तो वो कैसे काम को इमेजिन करती है, कैसे उसका लाल किताब है, जो हम लोग लाल किताब बनाते हैं, डायरी, देखिए सरकार कैसे बना रही है। सरकार ने कहा कि पहले कुछ रेलवे ट्रैक बना देते हैं, सरकार बोला तो भाई अस्पताल बनाते हैं, कोरोना का केस भाई बढ़ रहा है, कोरोना का केसेस बढ़ रहा है, थोड़ा सा आप लोग भी सतर्क रहें, सावधान रहें। मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस पाए गए, फिर अपने साउथ में देख लीजिए, फिर दिल्ली में है, हम लोग को भी अलार्मिंग घंटी हो रहा है कि भाई दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहा है, तो इस पे ठीक है। यहां पर देखिए हॉस्पिटल भी बनाना है, और इधर ब्रह्मोस मिसाइल भी तो खरीदना है, यहाँ पर हम लोग को ये करना है, S-400 भी तो लाना है, यानी डिफेंस इक्विपमेंट भी तो करना है कि नहीं। सरकार ऐसा सोच रही है, सरकार लोगों की हित में, देश की बाउंड्री की सुरक्षा में हर तरफ से सोच रही है। जैसे आप सोच रहे थे कि अपने वाइफ को, अपने गर्लफ्रेंड को शॉपिंग भी कराना है, अपने परिवार वालों के लिए पिज्जा भी खिलाना है, अपने घूमने के लिए गाड़ी में तेल भी भरवाना है, कुछ पैसा ही बचाना है। तो सरकार भी उसी तरह सोचेगी, सरकार का परिवार हम लोग हैं, फैमिली हम लोग हैं, वी आर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो सरकार हम लोग के बारे में सोचेगी कि पहले भाई रोड भी बना के दे दिए, हॉस्पिटल भी दे दिए, उसके बाद प्रोटेक्शन के लिए जहां चाय चाय किया पाकिस्तान, तुरंत ब्रह्मोस मिसाइल निकालेंगे, तुरंत S-400 निकालेंगे, तान देंगे। तो प्रोटेक्शन भी करना है, उसके बाद इतना सुंदर सुंदर रोड भी बनाना है, 8 लाइन एक्सप्रेस वे, 8 लाइन एक्सप्रेस वे देखिए कितना सुंदर, भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये सब काम भी करना है। ये कहां का फोटो है, ये मत समझना कि यही मॉडल को हम लोग अपना रहे हैं, ये इस मॉडल का ये वाला हिस्सा का कुछ हिस्सा हम लोग अपना चुके हैं मुंबई में।
मुंबई में वो अपने जो हम लोग सुने थे ना, नितिन गडकरी ने 80 किलोमीटर का डिस्टेंस को कम किया नवी मुंबई में, तो वही इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब किसके लिए कर रहा है सरकार? सरकार के पास आया कुछ धन तो सरकार भी इसी तरह से काम करती है। तो समझ रहे ना, धीरे धीरे जैसे हम लोग बजटिंग करते हैं, सरकार भी बजट बनाती है मेरे भाई, सरकार भी बजट बनाने का काम करती है। तो सरकार का बजट बनाना किस तरह से? खर्चा और आमदनी दोनों तरह से। ने आपने कैसे बजट को बनाया? 10,000 रुपए आपका क्या था? आमदनी। उसके हिसाब से आपने खर्चा बनाया 1 2 3 4। ठीक है, उसी तरह सरकार भी क्या की? सरकार के पास भी पैसा आया और बजट बनाया। कहता है खर्चा बहुत है भाई, सरकार के पास बहुत खर्चा है, एकदम इतना ज्यादा खर्चा है, तो इसीलिए सरकार कहती है सरकार के पास प्लान है। सरकार के पास प्लान है जिसमें सरकार क्या करती है? रिसीट और एक्सपेंडिचर में दो कॉलम बनाती है। ठीक है, एक तरह रिसीट का एक्सपेंड बनाएगी, रिसीट, और इधर एक्सपेंसेज एक्सपेंडिचर। इस तरह से दो खाना बनाएगी सरकार कि भैया ये हमारा रिसीट है, यानी पैसा आएगा कहीं से। ठीक है, कहां से आएगा? हम लोग टैक्स दे रहे हैं। पिछला लेक्चर आप लोग नहीं देखे तो बढ़िया से देखो, टैक्सेशन, उसमें हम लोगों ने बताया कि सरकार का ये असली कमाई है। वहां पर भी हम इसी तरह से फोटो लगाए थे, बोले थे कि सरकार कहां से बनाएगा रेलवे ट्रैक, कहां से बनाएगा हॉस्पिटल? हम लोग से टैक्स लेगा। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़िया से कैटेगोरिकली दोनों को हम लोगों ने क्लियर बताया है आपको। ठीक है, सरकार भी इस तरह से क्या की? तो बजट इज अ प्लान। बजट क्या है? एक प्लान है, सोचा गया, बढ़िया से बैठकर कमरा में बनाया गया एक दस्तावेज है, जिसमें क्या होगा सर? रिसीट होगा, एक्सपेंडिचर होगा ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार जो खर्चा करने वाली है और सरकार जो खर्चा कर रही है, दोनों का ब्यौरा होगा। बात समझ में आया? खर्चा बहुत हो रहा है तो इस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब सर ये देखकर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या है, तभी बहुत मजा आ जाएगा। तो बोलोगे सर ये जो कहानी आप बता रहे हैं भाई साहब, ये कहां है? संविधान रूप में कहीं लिखा हुआ है, या ये बजट को कहीं पे लिखा हुआ होगा ना जी? संविधान में, हमारा देश संविधान से चलता है, तो संविधान में कहीं तरह से कॉलम बना के लिखल होगा ना, आर्टिकल उटिकल में। तो ये संविधान में बजट नाम के चीज नहीं लिखा है सर, बजट नाम का कोई शब्द नहीं है। तो कहेगा कि कैसे, तो फिर आप लोग काम कैसे कर रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनता है, बजट को फ्रेम करता है, उसे मेंबर होते हैं। ठीक है ना, फिजिकल पॉलिसी का अलग, हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी का अलग, वो मेंबर होता है आरबीआई। ये सब क्या है? इंटरकनेक्टेड है। तो ये सब चीजें जो है कहां से आ रही है? कहीं लिखी है, कहीं पटल पे पटकाता है ये सब चीजें, तो कहां से? तो बजट तो नहीं लिखा हुआ है भाई। क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट इज नॉट रिटेन, बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिटेन। ठीक है, तो पहला सवाल यहीं पे ठहर जाओ। अब सरकार जो बजट बनाती है, बजट नामक शब्द हमारे संविधान में कहूं नहीं लिखल है। क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय जो खर्चा होता है भाई, उसका स्टेटमेंट, ब्यौरा। बोलेगे तो कहां लिखा हुआ है सर? सेंट्रल सरकार के लिए लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल के लिए ये है, और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के लिए ये है। सेंट्रल जब निर्मला सीतारमन, हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमन जब हम लोग को बजट पेश करेंगी, जब सर्वे पेश करती हैं, तो सेंट्रल से वो करती हैं कौन से आर्टिकल के तहत? बजट 112। और जब प्रेसिडेंट इनको अलाउ करते हैं, और यहाँ बिहार के जब आएंगे सम्राट चौधरी जी बजट लेकर, तो उनको कौन प्रेस के लिए उनको ये करेगा, अलाउ करेगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट। यहाँ प्रेसिडेंट, यहाँ गवर्नर। तो कौन से आर्टिकल के तहत वो बजट प्रेस करेंगे? 202। ठीक है, क्लियर? यानी बजट हमारे संविधान में कहूं नहीं लिखल है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है आर्टिकल 112 सेंट्रल के लिए, यानी भारतीय जो बजट आएगा उसके लिए। ठीक है, और 202 स्टेट, राज्यों के लिए, 2800 राज्यों के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, गवर्नर के अगुवाई में, गवर्नर के यहाँ ये सेंटर में प्रेसिडेंट के अगुवाई में आई है। अब यही सबसे बड़ा टेंशन वाला स्लाइड है कि नहीं? सबसे बड़ा टेंशन जब हम पढ़ते थे, हमको बहुत बड़ा टेंशन होता था, एक्सपेंडिचर, रिसीट, कैपिटल, रेवेन्यू, यही में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो पहले आराम आराम से, अस्थिरता से, ठीक है, ये आपको समझ में एक बार में नहीं आएगा, दोबारा देखना। ठीक है, तब बढ़िया से समझ में आएगा। एक बार में हमको भी समझ में नहीं आता, हम भी भाई 2-3 किताब पढ़ के बढ़िया से तब समझे थे। तो आप लोग के लिए हम उस चीज को आसान कर रहे हैं। तो आइए समझिए, कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट में जब दो खाता हमने बताया था आपको, एक एक्सपेंडिचर यानी व्यय, खर्चा, ये तो कॉमन सी बात है। दो कॉलम तो रहेगा भाई, एगो खर्चा वाला, एगो पैसा आने वाला। लिखेंगे ना, आया 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 150, 200, खर्चा हुआ 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया। दो बक्सा तो कोई भी बनाता है, तो एक रिसीट हो गया। ठीक है,
प्राप्ति, पैसा आया, एक्सपेंडिचर में पैसा गया, इसको क्या बोलते हैं सर? आउटफ्लो ऑफ मनी। आउटफ्लो यानी पैसा आउट, मनी गेट आउट, और पैसा इन किया, तो इसको बोलते हैं इनफ्लो। कोई समस्या यहां पर? कोई दिक्कत होगा तो भाई साहब बताइएगा। कोई दिक्कत यहां पर? पैसा आया और पैसा गया, यानी हम लोग का जो बजट में दो गो वाइडर टर्म है, एगो एक्सपेंडिचर, दूसरा रिसीट। क्या बोलते हैं इसको? रिसीट। एक्सपेंडिचर यानी व्यय, खर्चा, रिसीट यानी प्राप्ति, यानी पैसा आपको मिलेगा, ठीक है, आएगा, इनफ्लो, पैसा आएगा, ठीक है। अब आइए एक्सपेंडिचर में खर्चा भी। खर्चा जब आप लोग को पैसा रहता है तो आप लोग भी खर्चा दो तीन तरीका से करते हो, नहीं करते हो? एगो खर्चा कैसे में करोगे? घर बनाओगे, ठीक है, घर बना दिया कि आज हमार घर है, कल हमारे बेटा के बेटा यानी जनरेशन के लिए, तो एक बार खर्चा करते हो, जिससे क्या होता है, तुम्हारा एक पूंजी डेवलप हो जाता है। और दूसरा खर्चा, ड्राइवर रखे हो ना जी घर में, गाय खियाने के लिए रखे हो ना, तो उसको पैसा दोगे। दो तरीका खर्चा हुआ। एगो खर्चा करोगे गाड़ी खरीदोगे, दूसरा खर्चा गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर। तीसरा खर्चा आप क्या किए? बढ़िया सा जमीन खरीद लिए, जमीन में एक हब बना दिए, वहां ऑफिस बना दिए, ये आपका परमानेंट हो गया, ये आप भी कर रहे हैं और आपका, लेकिन उसमें स्टाफ जो रहेगा उसका पैसा घटते बढ़ते रहेगा। यानी हम लोग खर्चा भी दो तरीके का करते हैं, एक अस्थाई खर्चा जिससे हमारा पूंजी डेवलप होता है, वो पूंजी क्या होता है? परमानेंट टाइप का होता है, लीनियस, आज है कल भी है परसों भी रहेगा। एक दूसरा खर्चा जो डेली खर्चा है, यानी हमारी जिंदगी को चलाने के लिए खर्चा, जैसे ड्राइवर का पेमेंट कर दिया, ठीक है, बिजली का बिल भर दिया तुम, है ना, ये सब समस्या है। चलिए आइए यहां पर, यानी खर्चा को भी दो भाग में। तो पहला भी कैपिटल, आपको एक समझ में आया वर्ड, देखिए कैपिटल। कैपिटल माने सर कुछ बोलते हैं ना, हमारा ये कैपिटल है, दिस इज माय कैपिटल, आई ओन दिस, तो यही कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसमें क्या होता होगा अभी देखेंगे, सारा चीज एक ही स्लाइड में डिस्कस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? वही माथा चक्री आएगा, फिर लगाओगे आयोडेक्स, फिर माथा, फिर नींद आ जाएगा, सो जाओगे, ठीक है। तो वैसा काम नहीं कराना है। चलो कहानी देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल से समझ में आ रहा है, और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर दो तरीके से, कैपिटल, रेवेन्यू। चलिए हम लोग अभी इसको उधेड़ते हैं, उसी तरह से इधर क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीट, ठीक है, और इधर से रेवेन्यू रिसीट। यहां पर कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। एक बार फिर से, क्या है सर? ये हमारा सरकार का एक्सपेंडिचर, ये हमारा रिसीट। एक्सपेंडिचर यानी व्यय, रिसीट यानी प्राप्ति। एक्सपेंडिचर में दो तरीके से, एक कैपिटल और दूसरा रेवेन्यू। इसमें भी एक कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। यहां पर कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे समस्या को देखते हैं। समस्या का समाधान, एक्सपेंडिचर क्या बोले थे हम स्टार्टिंग में? आउटफ्लो है। ये क्या है? आउटफ्लो ऑफ मनी है, यानी ऐसे नल खुल गया, पैसा बह रहा है, आउट जा रहा है ना पैसा, ऊपर से एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर माने पैसा खर्चा होना, तो यानी आउटफ्लो ऑफ मनी। एकदम से पिक्चर वाइज समझो भाई, धीरे धीरे धीरे, कहा यहां तक कोई समस्या नहीं। फिर से एक बार याद दिला देते हैं, एक्सपेंडिचर रिसीट, एक्सपेंडिचर में कैपिटल, इधर रेवेन्यू, रिसीट में कैपिटल रेवेन्यू, कोई समस्या नहीं। आइए यहां देखिए, आउटफ्लो ऑफ मनी, नल खुल गया, पैसा उड़ रहा है, ठीक है, पैसा उड़ रहा है सर, तो पहला कैपिटल, कैपिटल को देखते हैं, पैसा कैपिटल में कैसे उड़ा। तो हमने क्या कहा था कि आपके पास पैसा आया, लाख 1.5 लाख रुपया आया, तो आप क्या करेंगे? ये तो आपको एक्सपेंडिचर करना है उसको, पैसा है आपका, सेविंग था, तो आप एक्सपेंडिचर कहां कहां करोगे? एक तो पहले घर बनाओगे, यानी बिल्डिंग, लैंड, प्रॉपर्टी, करोगे नहीं करोगे? कोई दिक्कत यहां पर? कोई समस्या नहीं। तो वो एक ऐसा पैसा जिसमें आपका एसेट क्रिएट हो, क्या क्रिएट हो सर? एसेट्स, यानी अस्थाई रूप से दर पीढ़ी तक वो यूज होने वाला वस्तु, जो क्या हो? एसेट्स हो आपका, ये आपका खर्चा हुआ, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप खर्चा तो किए, लेकिन आपने एसेट्स बनाया, ठीक है, वो आपने एसेट्स बनाया। दूसरा, अपग्रेड मशीनरी, गन्ना पीसने वाला मशीन आप कर दिए, गन्ना से जूस निकालने वाला मशीन बना दिए, आटा पीसने वाला मशीन, एकदम गेहूं डाले एकदम फ्रेश बढ़िया आटा बन रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी वाला बढ़िया मशीन आप लेकर आ गए, जो बिजली पे बढ़िया चलता होगा। हम लोग के टाइम क्या था? हम लोग के टाइम डीजल में गेहूं पिसाता था, पट्टा एकदम बढ़िया लगा हुआ है, डीजल चल रहा है, और एकदम एक नाद होता था, नाद में गर्म ठंडा पानी, उसमें इनलेट और आउटलेट होते रहता, ताकि वो क्या हो? जनरेटर गर्म ना हो, वो डीजल गर्म ना हो। उसमें जनरेटर क्या, उसमें लाइन था ही नहीं, उसमें क्या था? वो अभी जब हम फिजिक्स से पढ़ाएंगे आपको, जब इलेक्ट्रिक मोटर रन करता है तो क्या देता है हम लोग को? जब मोशन में रहता है इलेक्ट्रिक मोटर तो हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, ठीक है। तो वो था ही नहीं जनरेटर, तो अल्टरनेटर था ही नहीं उसमें, वो डीजल था, सिर्फ उसका पुल्ली घूमता था, पट्टा घूमता था, उसमें गेहूं पिसता था। तो आपने क्या किया? बढ़िया अपग्रेड मशीनरी लगा दिया, डायरेक्ट पुश बटन, जैसे मोटर चालू करता है, चालू करिए, मस्त गेहूं एकदम पीस के बढ़िया एकदम आटा निकल जाएगा। वो किया आपने। सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, अपडेटेड मटेरियल है, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सर सॉफ्टवेयर भाई ठीक है,
आपने एक अच्छा ऐप बनवा दिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एसेट है आपका। स्विगी वाला, जोमेटो वाला क्या किया है, इट इज द एसेट ऑफ देम। एक्सपेंडिचर एक बार खर्चा कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या कर रहा है, हम उस पेमेंट कर रहा है, वो पेमेंट किस में आ जाएगा, रेवेन्यू वाले में, क्योंकि उसको डेली, जो डेली रिक्वायरमेंट के लिए जो उसको नीड है, जो 20 रुपया डिलीवरी पार्टनर को दे रहा है, 10 रुपया दे रहा है, वो उसका रेवेन्यू हो जाएगा। लेकिन जो जोमेटो का ऐप एक बार बन गया, दैट इज हिज कैपिटल, वो एक बार स्थापित कर चुका है। चलिए, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, व्हीकल, गाड़ी आप एक बार ले लिए, लेकिन जब बार बार उसको सर्विस कराओगे, वो रेवेन्यू में हो जाएगा। खर्चा तो वहां भी है सर, खर्चा जैसे ही आप सुनो, जैसे ही आपको दिखा कि पैसा खर्चा हो रहा है, तो वहां पर दो चीज आपको ध्यान में आना चाहिए। अभी जब रेवेन्यू बढ़ा देंगे, तब हम लोग को एग्जांपल देकर कहेंगे कि डिवाइड करो, बताओ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर? आइए, अब आइए, अभी भी क्या है, आउटफ्लो ऑफ मनी है, लेकिन उसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, हमने भी आपको बताया, जो डेली प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, डेली प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, डेली प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए क्या क्या आप लोग को सॉफ्टवेयर अपग्रेड अपग्रेड किया आपने। भाई सॉफ्टवेयर तो बनवा लिया ना, सॉफ्टवेयर तो आपका बन चुका है, वो एसेट है आपका ऑलरेडी, लेकिन उसमें अपग्रेडेशन, लाइव लोकेशन को पिन कर दीजिए। एक बार देखिए क्या होता है, डिलीवरी वाला का मान लीजिए फोन किया, पहला बार आपको डिलीवरी लेकर के आया, आप फोन पे एड्रेस बताएं, ठीक है, नियर बाई लोकेशन कोई डाल दिए, चलिए यहाँ पे डाल दिए श्यामजी स्टोर, लेकिन आपका घर श्यामजी स्टोर के सामने वाला गली में जाके तीसरा फ्लोर पे था। तो वहां पर आपको क्या हुआ कि अब बाई कॉल तो नीचे लिखता है जोमेटो में कि योर डिलीवरी हैज बीन डिलीवर्ड बाय योर ओन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, लोकेशन के अलावा, क्योंकि लोकेशन तो वहां पे खत्म हो गया था उसका। तो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करा दिया आपने कि जो डिलीवरी का इंस्ट्रक्शन था इनका, जो जो डिलीवरी बॉय उस पाथ को फॉलो करते हुए श्यामजी स्टोर से दूसरा गली में गया, फिर चौथा फ्लोर पर चढ़ा, उसको लॉक कर दो, यानी अगला बार डिलीवरी वाला को फोन नहीं करना पड़ेगा, आपको पहुंच जाएगा वहीं पर। तो इसने क्या किया, आपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया। तो ये क्या, जोमेटो का फिर से थोड़ी ऐप इंस्टॉल करवाया आपसे, नहीं, उसमें अपग्रेड कराया, तो उसमें कुछ खर्चा लगा होगा, सही बात है सर। शिपिंग, यूटिलिटीज, बिजली का बिल, इसमें क्या आएगा सर, बिजली बिल, ठीक है, बिजली बिल, वाटर बिल, ये सब क्या है, डेली का खर्चा है आपका। आइए, इन्वेंट्री, किताब कॉपी, स्टेशनरी, ये सब आपका आएंगे इसमें। रेंट, जमीन आपका नहीं है, अगर जमीन आप एसेट ले लेते हैं तो रेंट नहीं देना पड़ता, बट रेंट क्या आपका डेली का खर्चा का ये मतलब नहीं है कि रोज रोज रेंट देना है। रेंट यानी ये भी किस में आता है, यूटिलिटीज में आता है। यूटिलिटीज देखते होंगे आप लोग, फोन पे गूगल पे क्या बोलता है, ऐड कर दो इसको यूटिलिटीज में, हर महीना जब से तुम्हारा बिजली बिल आएगा हम अपने आप भर देंगे। सेट टू ऑटो पे आता है ना ऑप्शन, ऑटो पे, जैसे कि एक बार रिचार्ज कर दीजिएगा आप लोग तो आएगा ऑटो पे, अगला बार अपने आप रिचार्ज कर देंगे। ऐसी मेरा नेटफ्लिक्स का एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लिए थे, ऑटो पे हो गया, हर महीना धनाधन कट ले जा रहा था, है ना, तो उसको फिर जाके सेटिंग में से हटाना पड़ता है ऑटो पे को, ठीक है। तो यहां पर समझ गए। अब आइए, अब आइए, हम क्या बोले थे, दोनों जो पढ़ा देंगे तो आप लोग को एक सवाल पूछेंगे, ठीक। चलिए, आपने एक घर बनाया, आपने एक घर बनाया, हाउस बनाया, तो इसमें बताइए, ये एक्सपेंडिचर है पहला, आपको तो पता चल गया सर खर्चा हुआ घर बनाने में, तो ये आपका एसेट्स हुआ, तो सर ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ या कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। पहला तो सर ये एक्सपेंडिचर है, तो इसके पहले आर लिख दें या फिर सी लिख दें, आप बताइए, बताइए फटाक से, सबके बच्चा से मुंह निकलेगा, अभी तुरंत पढ़ा है सर सी, कैपिटल है ना सर, इसको सी पर टिक मारिए। अरे मेरा पीला वाला रेजर कहां चला गया, ये था मेरा पीला वाला, ये था मेरा लाल वाला, पीला वाला चल रहा है, अब पीला चलने लगा, ठीक है। तो चलिए, ये क्या था आपका कैपिटल, कैपिटल वाला, ठीक है, कैपिटल हो गया। मान लीजिए अब हम बोले कि सर आपको क्या करना है, आपको वाटर बिल, वाटर बिल, भाई पैसा क्या हुआ, आउटफ्लो, पैसा आपके धुकड़ी से निकला, निकल के गया, तो पहला बात तो सर ये एक्सपेंडिचर तो है, तो बताइए ना कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल वाला है कि रेवेन्यू वाला है। सब लेकिन के मुंह से निकलेगा सर ये तो रेवेन्यू वाला है, डेली खर्चा है, कैपिटल, इससे थोड़ी ना हमारा एसेट्स बढ़ा, ना हमारा लाइबिलिटीज कुछ हुआ इससे। तो एसेट्स पे और लाइबिलिटीज पे हमको, इस पे कहां कुछ फर्क पड़ रहा है, इससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा है ना, हमको एसेट्स से क्रिएट नहीं हो रहा है, इससे हमको क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा डेली नीड्स निकल रहा है, ठीक है। ये चीज हो गया, यहाँ पर समझ गया, कोई कष्ट कोई परेशानी हो गया, देखो हुआ होगा परेशानी भाई साहब, तो हम दोबारा बार बार अभी नहीं रिपीट, जितना कर सकते थे हम कर दिए, थोड़ा सा पीछे वीडियो को 1-1.5 मिनट पीछे कर लो, चीजों को समझ लो, नहीं समझोगे आगे मजा नहीं आएगा। अब आइए,
रिसीट, रिसीट का मतलब सर पैसा आएगा। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में बजट में, एक्सपेंडिचर रिसीट, रिसीट में पैसा आएगा, तो पैसा आके देखिए तिजोरी में इन हुआ, पैसा आपके पास आया, इनफ्लो ऑफ मनी, पैसा आया। जब सर पैसा आ गया तो क्या हुआ आपके पास, रिसीट में देखिए पैसा आया, कैपिटल रिसीट, पहले ही पढ़े थे हम लोग। चलिए रिसीट को एक बार फिर से आपको याद दिला दे, कैपिटल और दूसरा था रेवेन्यू, दो ही था, कैपिटल और रेवेन्यू। यहां पर भी पीछे जैसे हम लोगों ने किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां पर आइए कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, पैसा आना सबसे पहला बात, लेकिन कब आना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कब बोलेंगे पैसा आना, जब आपने अपने एसेट्स को बेचा। हाय रे भाई, एसेट्स को बेचा, एसेट्स को बेचा यानी अपने अपना घर को बेचा, अपने एसेट्स को बेचा, तो एसेट्स वाला कॉलम खाली हो गया आपका, लेकिन तो फिर पैसा इन कर गया। तो व्हेन योर एसेट डिग्रेडेड एंड द मनी इनफ्लो कम इन योर पैकेट, दैट इज द कैपिटल रिसीट, रिसीट में पैसा आना। और कैपिटल रिसीट कब बोलेंगे, जब आपने वहां पर उल्टा केस करो ना भाई, वहां पर कैपिटल आपका घर बना रहे थे तो पैसा आपका पॉकेट से निकल रहा था, यहां घर वा बेचोगे तो पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, पैसा आया, लेकिन कैसे आया, ये बेचकर, यानी आपके एसेट्स यहां पर डिग्रेड हो गया, माइनस लगाओ एसेट्स पे। सर एक वो बच्चा बोलेगा, तुरंत बोलेगा सर पैसा तो खाता में एक तरीके से आऊ आता है, जब हम जाते हैं बैंक के सामने बोलते हैं तनी हमको लोन देना दो, लोन लेते हैं तो ये पैसा आता है, तो सर पैसा आया तो रिसीट हुआ। बोले भाई एकदम हुआ। तो सर ये कैपिटल रिसीट हुआ कि एक्सपेंडिचर रिसीट हुआ, तो बोले भाई ये तुमको कैपिटल रिसीट होगा क्योंकि पैसा आया। तो बच्चा बोलेगा सर इसमें कहा ना घर घर बेचे ना कुछ बेचे, खाली पैसा तो आ गया हमको, लेकिन इसमें कुछ बेचना नहीं पड़ा। तो भाई बेचना नहीं पड़ा, लेकिन एक चीज तुम और दे करके आए हो बैंक को, क्या, जिम्मेदारी। क्या, कौन सी जिम्मेदारी भाई, तो पैसा वापस करेंगे उसका जिम्मेदारी। तो चाहे तो आपका एसेट चला जाए और पैसा आ जाए, ये भी क्या है, कैपिटल रिसीट है। दूसरा, या तो प्लस में आपके साथ क्या आ जाए, लाइबिलिटीज। कैसा रेजर है, लाइबिलिटीज यानी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी आ जाए। भाई साहब लोन आप लिए हो, ठीक है, लोन लिए हो, लाइबिलिटी, लोन आप लिए हो, तो लोन लेने के बाद आपके पास जिम्मेदारी है ना उसको जमा करना, भरना। तो पैसा तो आपको मिल गया बिना एसेट आपको गवाए हुए, लेकिन जिम्मेदारी चढ़ गया आपके ऊपर कि आपको हर महीने 10 तारीख को, 1 तारीख को, 15 तारीख को, 30 तारीख को अकाउंट में पैसा रखना है, ताकि ईसीएस के थ्रू आपका पैसा कट जाए, नहीं तो चेक से आप पैसा जमा करें। तो आपके ऊपर क्या आ गया, एक लायबिलिटीज आ गया, एक जिम्मेदारी आ गया। तो चाहे तो आपके पास पैसा आए, ठीक है सर, पैसा आया यानी हमारे पास रिसीट हुआ, वो पैसा आना, लेकिन एक होता है कैपिटल रिसीट, कब होगा, या तो आप अपने घर को बेचो, कोई एसेट्स को बेचो, नहीं तो आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लो। बात यहां पर समझ में आ गया। तो लोन इज ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ कैपिटल रिसीट। चलिए यहां पर कोई समस्या नहीं, बहुत मजा आ गया होगा। चलिए अब आते हैं सर, रेवेन्यू रिसीट कब होगा, तो याद करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोजमर्रा की जिंदगी को खर्चा चलाने के लिए क्या 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 था, बिल भर रहे थे, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करा रहे थे, पानी का बिल भर रहे थे, पेमेंट कर रहे थे, किसको, ड्राइवर को पेमेंट कर रहे थे, रेंट भर रहे थे। तो उसी तरह एक तरह से देखिए रेवेन्यू रिसीट में भी क्या होगा, यही यही वाला होगा कहानी, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉडर होगा। ऐसे नहीं कहेंगे एग्जैक्ट कर दो उसका, एग्जैक्ट नहीं, यहां भी रिसीट है तो क्या होगा, पैसा आएगा। तो आने का स्रोत क्या है, पहला देख लीजिए, एक होता है सर टैक्स रेवेन्यू रिसीट, और दूसरा होता है टैक्स में क्रॉस लगा हुआ है तो नॉन टैक्स। सर ये क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो सरकार के पास पैसा कैसे आता है, पिछला लेक्चर को हम अच्छे से बताए थे, वहां पर ये वर्ड यूज किए थे हम, ये वर्ड यूज किए थे, सरकार को पैसा टैक्स रेवेन्यू रिसीट से आता है। हम बोले थे कि जब हम पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर अगला अपलोड करेंगे तो उसमें हम अच्छे से बताएंगे, तो जो किया था वादा उसे हम आज निभा रहे हैं। तो पिछला लेक्चर जो देखा होगा उस तुरंत क्लिक किया होगा दिमाग में, नहीं 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 सर मास्टर साहब बोला था, जब मास्टर पढ़ा रहा था तो बोला था कि हम अगले लेक्चर में जब वीडियो अपलोड करेंगे पब्लिक फाइनेंस का, तो भाई जो हम तुमको पढ़ाया है कि सरकार के पास देखो पैसा कैसे आता है, टैक्स कलेक्ट करता है। क्यों करता है टैक्स कलेक्ट, क्योंकि वो हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, मेडिकल बना करके देता है। तो जब हम पढ़ाएंगे तुमको पब्लिक फाइनेंस, तब हम तुमको वहां पर बताएंगे कि किस माध्यम से पैसा कलेक्ट करता है। देखो रेवेन्यू रिसीट यानी पैसा तो आ रहा है सर,
पहला हमने बताया इसमें क्या होता है, टैक्स के थ्रू पैसा आना। सरकार के पास पैसा कैसे आएगा, टैक्स से आएगा, नहीं तो लोन लेगा, नहीं तो सरकार कुछ बेचेगा, है कि नहीं। तो जब सरकार के पास पैसा किससे आता है, टैक्स से, उसे बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। या टैक्स, हम याद करिए पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें हमने आपको जीएसटी को अलग से, पिछले का लेक्चर जस्ट अपलोड होगा, जीएसटी एंड कैस्केडिंग इफेक्ट। उससे पहले क्या था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का, जिसमें हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं उसमें, ठीक है। वो चीज था, हमने बताया था जीएसटी में कैसे 17 टैक्सों को मर्ज करके एक जीएसटी टैक्स लाया हम लोगों ने, कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए। पिछला लेक्चर देखो, मजा आ जाएगा एकदम, आला रे आला जीएसटी आला, ठीक है। चलिए अब आइए टैक्स, तो ये आपको क्लियर हुआ टैक्स वाला सेक्शन, कि भैया एक तरह से तो रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू का मतलब, रिसीट का मतलब पैसा आना, कैसे आना, तो टैक्स के थ्रू। दूसरा नॉन टैक्स से आप लोग को दिक्कत होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चल दिए, बिना लाइसेंस के, टैक्स वक्त जब पैसा कटता है चालान, तो किसका खाता में जाता है, देखते एम परिवहन, केंद्र सरकार, भारतीय सरकार, जाता है कि नहीं जाता है। तो वो भी क्या हुआ, इनडायरेक्ट वे में हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बोलेंगे उसको, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे उसको, ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बोलेंगे, वो टैक्स थोड़ी है, वो पेनाल्टीज है। यानी सर पेनाल्टीज, फाइन्स। फिर समझो, जब यूपीएससी का फॉर्म भरोगे भाई साहब, तो 100 रुपया लेता है जनरल से, ठीक है। तो ये किसके खाते में गया, सरकार के खाते में गया ना। तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट हुआ। रिसीट यानी पैसा आया, लेकिन नॉन टैक्स, टैक्स नहीं लिए हम, फिर भी पैसा आया सरकार के खाते में। अब आइए डिविडेंड शेयर, जैसे कि ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, एसबीआई, कोल, इन सब का शेयर भारत के पास कितना है, भारतीय सरकार, सॉरी, भारतीय सरकार के पास, भारत सरकार के पास मोर देन 51%, मोर देन 51%। सब पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, पीछे का लेक्चर जाके देखो, कंटिन्यू करो सीरीज को, तब मजा आएगा, कनेक्ट कर पाओगे, नोट्स पलटोगे तो। ये क्या था, मोर देन 51%, ये इसको बोलते हैं हम लोग पीएसयू, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो ये पीएसयूज है सरकार के, तो इसका शेयर, और जब ये शेयर सरकार बेचता है, चिल्लाता है लोग, एलआईसी बेच दिया, रेलवे बेच दिया, चिल्लाते हो ना भाई, आप लोग नहीं, लेकिन चिल्लाते हैं लोग, सुनते हैं आप लोग। तो जब वो बिकेगा, तो उसका शेयर किस में जाएगा, तो यहाँ बच्चा बोलेगा सर ये तो एसेट्स बिक रहा है, तो एसेट्स बना हुआ एसेट्स नहीं है सर, ये क्या है, नॉन टैक्स में आएगा, ठीक है ना, ये नॉन टैक्स में आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये आएगा, समझे। यहां पर आइए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब आइए टाइप्स ऑफ बजट, तो हम लोग सुनेंगे बैलेंस्ड बजट। बैलेंस से अब तब देखिए तराजू में, बजट का दो कंपोनेंट, रेवेन्यू, रिसीट और एक्सपेंडिचर, दोनों जब तराजू के बराबर हो जाए, कोई यहां पर समस्या नहीं, तो क्या होता है, हम लोग बोलते हैं इसको बैलेंस्ड, बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। यहां पर कोई समस्या नहीं, जितना पैसा आया सब पैसा आया, खर्चा निकल गया आया, मान लीजिए 10,000 आया, 10,000 गोल इक्वल टू 0, कोई नहीं, बैलेंस्ड एकदम, ठीक है, कोई यहां पर कोई समस्या किसी को नहीं होता है। सरप्लस बजट, सरप्लस बजट सर बहुत पैसा है, टैक्स से देखिए क्या को पैसा आया, पैसे से देखिए, इसको देखो पत्थर को, एक एक दो तीन चार, चार पत्थर पैसा आया, खर्चा कितना किया सरकार, एक, तो भाई सरप्लस होगा ही ना, सरप्लस होगा। 10 आदमी का खाना बना दिया, खाया एक आदमी, खाना बच गया, बोलेंगे सरप्लस फूड, सरप्लस खाना, सरप्लस बजट, कोई दिक्कत यहां पर, कोई इसी किसी को समस्या नहीं होता भाई, अच्छा बात है। लेकिन इसका निगेटिव बात भी है, इतना पैसा आ रहा है, यहां पर वेलफेयर पीपल का कम होगा, वेलफेयर कम होगा। भाई इतना पैसा टैक्स लोग दे रहा है, मतलब इतना लोग कमा रहा है, तो इसको इसको रोड उस लेवल का नहीं मिल रहा होगा, उस लेवल का इंफ्रा नहीं मिल रहा होगा। सरकार का स्पेंडिंग क्या है, एक पत्थर के बराबर है, यानी इसके कंपैरिजन में 1:4 का रेशियो चल रहा है। चलिए आइए हम लोग को इस पे फोकस करना है, डेफिसिट बजट। भाई इसका शिकार रहते हैं हम लोग, क्या है ना, एक्सपेंस देखिए कितना है, तराजू एकदम झुका हुआ है, लब धरती लब लब सट जाएगा, है ना, खर्चा बहुत है, पैसा कितना आ रहा है, बजट कितना है, पैसा बहुत कम है, हई स्थिति है, ये है पैसा, ये है खर्चा, आमदनी अठानी खर्चा रुपया वाला उदाहरण है। लेकिन ऐसा भी इतना वास्ट डिफरेंस नहीं है कि जीरो खर्चा, जीरो आमदनी खर्चा बहुत है। लेकिन क्या है, जब आपका टैक्स कलेक्शन यानी गवर्नमेंट का जितना भी अर्निंग सोर्स है, गवर्नमेंट का जितना भी बोरोइंग सोर्स है, वो क्या हो, कम हो, और खर्चा सरकार का ज्यादा हो, उस केस को क्या बोलते हैं हम लोग, डेफिसिट, घाटा। क्या बोलते हैं हम लोग, घाटा, इसको बोलते हैं घाटा, डेफिसिट।
ठीक है ना, राजकोषीय और राजस्व घाटा। ठीक है, ये आप लोग सुने होंगे हिंदी, बाकी बोलते हैं किसको है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम उसको क्लियर नहीं करेंगे। आइए, पहला डेफिसिट बजट। समझ गए आप लोग डेफिसिट बजट क्या होगा? डेफिसिट बजट में जब सरकार के पास जो फंड है उससे खर्चा बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, सरकार के पास 100 रुपया खर्चा 120 130 रुपया होने लगा, ठीक है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, डेफिसिट यानी घाटा होने लगता है। चलिए अब आते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अब यहां से थोड़ा सा, यहां पर सेकंड फेज आपका आ गया लेक्चर का। ये पहला लेक्चर वो था, वो आप लोग समझ गए बढ़िया से, जो नहीं समझे एक बार बैक करके आ गए हैं समझ के, बहुत सुंदर। अब इस चीज को, अगर भैया इस चीज को भी आपको समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा बैक जाएंगे, ऐसे हम इसको 2 बार बताएंगे, ताकि हम एक बार देखो, एक बार में सफा चट कर दो कहानी, लेकिन कहीं भी थोड़ा बहुत हो जाए पीछे जाना, एक बार देखना, क्योंकि 1-2 बार में ही समझ में आएगा। इट इज अ डिस्क्लेमर, लेकिन जिनको एक बार में आ गया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलिए, रेवेन्यू डेफिसिट किसका बात कर रहा है? रेवेन्यू का। याद करो, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, रिसीट, सॉरी, एक्सपेंडिचर रिसीट। एक्सपेंडिचर में कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू, तो यानी रिसीट में भी एक रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर में भी एक रेवेन्यू है। तो यानी हम लोग को किसका बात करना है? फटाक से वहां लेके जाएंगे, एकदम तनिको देरी नहीं यहां पर। यानी हम लोग किसका बात करने जा रहे हैं? ई दोनों का। देखो, जिसको पीला 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 कर रहे हैं, जिसको पीला करेंगे उसका बात करने जा रहे हैं। यानी सर रेवेन्यू डेफिसिट ये होना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू रिसीट कम हो, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, आर ई माइनस आर आर। क्यों किसका बात कर रहे हैं? रेवेन्यू डेफिसिट का, डेफिसिट का। तो क्या होना चाहिए? रेवेन्यू वाला टर्म से खेलेंगे, ये दोनों को झांप दो, इससे कोई मतलब नहीं है सर हमको। हमको क्या मतलब है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी आप कितना आप सैलरी फैलरी दिए और सरकार को कितना फाइन फाइन कट के आया। इसमें क्या था? फाइन वाला ही कहानी था ना, टैक्सी वाला, सॉरी, चालान वाला फाइन, रेवेन्यू में डिविडेंड शेयर, यही था ना इसमें। एग्जांपल याद करो, चालान, चालान वाला, टैक्स, ये क्या बोलते हैं हम लोग इसमें, किसी टैक्स वाला, और क्या था? याद करो जल्दी 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 जल्दी, क्विक। पीएसयूज का कहानी पढ़े थे इसमें, पीएसयूज जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जितने भी थे उसके डिविडेंड शेयर का बात किए थे हम लोग, और इसमें एग्जाम फी, ये सब। यानी ये वाला कम होगा और ये वाला ज्यादा, यानी सरकार ने आपको, एसडीएम को, डीएसपी को, सबको जो रोजमर्रा का खर्चा दिया था, सरकार का गाड़ी चल रहा था, वो वाला खर्चावा बहुत ज्यादा था और ये वाला खर्चावा कम था। तो इसी को तो बोले हम लोगों ने क्या? रेवेन्यू, कहा गया, देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट। समझ में आ गया कहानी? यानी रेवेन्यू डेफिसिट इज टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। याद रखना भाई साहब, ये टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट, ये होता है। चलिए दूसरा कहानी को आइए। दूसरा कहानी क्या है सर? दूसरा फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट, शायद राजकोषीय घाटा बोलते हैं इसको, शायद कंफर्म कर लेना भाई। राजस्व घाटा उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, उसको राजस्व घाटा, हाँ इसको राजकोषीय घाटा। ठीक है, कंफर्म प्लीज। आइए, इसमें क्या होता है फिजिकल डेफिसिट में? अब एक्सपेंडिचर वाला उसको, रिसीट वाला कहानी खत्म, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा? ध्यान देना एक बार। टोटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन आ जाएगा? रेवेन्यू और कैपिटल दोनों, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ये आ गया टोटल एक्सपेंडिचर में। टोटल रिसीट में कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, लेकिन बोरोइंग को एक्सक्लूड कर दो। एक्सपेंडिचर कितना किए इनमें दोनों, ठीक, कितना खर्चा हुआ, टोटल खर्चा, रिसीट और एक्सपेंडिचर भूल जाओ, टोटल में यही दोनों आता है। ठीक है, इसी को हम लोगों ने डिवाइड किया था, इसी को तो हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक कैपिटल में, एक रिसीट, एक रेवेन्यू में। तो इसको जोड़ दो, इसको हटाओ, कंफ्यूज करोगे। यानी टोटल खर्चा, अभी तक सरकार जितना खर्चा किया है असेट खरीदने में, पेमेंट देने में, और टोटल पैसा आया है उसको, चाहे तो बेच के आया है, चाहे तो आप उसको फाइन वाइन से आया है। ठीक है, तो खर्चा और आना दोनों को माइनस कर देंगे, लेकिन इसमें बोरोइंग नहीं इंक्लूड होगा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। यानी बोरोइंग मानी लेन, पैसा लिए हैं किसी से उधार, उधार इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो सर इसमें उधार क्यों नहीं काउंट होगा, क्या है ये, इसको हमको मजरा को बताइए। ठीक है, चलिए बताते हैं, फॉर एग्जांपल तो समझते हैं। मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए मॉल में, गए दम शॉपिंग करने, फैमिली के साथ गए, किसी के साथ गए आप, आपने क्या किया? गर्लफ्रेंड के साथ होता है तो थोड़ा बढ़िया रहता है, आदमी इसको बढ़िया से समझेगा, सीरियसली लेगा। गर्लफ्रेंड के साथ आप शॉपिंग करने गए 2000 रुपए का,
शॉपिंग बिल बन गया, ठीक है। तुम्हारा ये क्या हुआ, एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर 2000। अब क्या हुआ, रिसीट, यानी तुम्हारे पास रिसीट यानी पैसा इन तुम्हारे जेब में था 1800। तुम तुरंत फोन लगाया, हेलो मंगरुआ 200 रुपया भेज जल्दी। क्या हो गया तुम्हारे साथ, बोरोइंग का स्थिति आ गया भाई, उधार का स्थिति आ गया, क्योंकि तुमको क्या करना है, मीट करना है, नहीं तो तुम फिजिकल डिफिसिट में हो जाओगे। तुम्हारा गर्लफ्रेंड का सारा फ्रॉक और ये सब रह जाएगा, लहंगा वहीं रह जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा, बिन काजल के लगेगी छुछुनर वाला हाल हो जाएगा। उसमें काजल भी था लैक्मी वाला, दिक्कत हो जाएगा। तो तुमको क्या करना है, डेफिसिट में नहीं जाना है, डेफिसिट यानी वहां पर बेइज्जती, उसमें नहीं जाना है। तो तुमने क्या किया, उधार लिया 200 का, फिर तुमने इसमें 200 जोड़ा, उसके बाद तुमने इसको मीट करके जीरो किया। तो ये क्या एक्चुअल डेटा है, सर ऐसा किया। अगर सरकार ऐसा करने लगी तो खर्चा और ये करके ले वर्ल्ड बैंक से उधार, तुरंत ले जीरो, सही डेटा है क्या, नहीं है, गलत बात हो जाएगा सरकार के साथ। खर्चा सरकार यहां है, ठीक है, पैसा इतना था, यूएसए से पैसा के बराबर कर दिया, हर बार बोले सरकार नहीं हम तो बराबर चल रहे हैं, कोई डेफिसिट नहीं हम लोग के पास। तो ये क्या हो गया, ये सही डेटा नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या करते हैं, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो पैसा आप बोरोविंग से, ठीक है लीजिए आप बोरोविंग से, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट आपको माइनस करना होगा इस केस में, तब ना जाकर के प्राइमरी डेफिसिट एक्चुअल डेटा मिलेगा। इस केस में एक्चुअल डेटा मिल रहा था, अगर आपने बोरोइंग ले लिया तो, यानी एक्चुअल डेटा यहां पर क्या होना चाहिए था, 200 रुपया माइनस में, यहां होना चाहिए था -200, तब जाके सब पूरे देशवासियों को पता चलता कि हमारा सरकार 200 रुपया इस बार घाटा में है, अगले साल से थोड़ा टैक्स कलेक्शन बढ़ाओ भाई, हम लोग टैक्स दो ताकि 200 ना रहे। अगर सरकार इस चीज को ऐड कर देती है तो सरकार को एक्चुअल डेटा प्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा, इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करना होगा इस केस में, क्योंकि वहां पे 200 रुपया उसने क्या किया, बोरोइंग किया है। तो व्हेन वी माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट तो हमको क्या मिलता है, प्राइमरी डेफिसिट, यानी प्राथमिकता, प्राथमिक है ये, ठीक है ना, प्राइमरी है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। आइए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये क्या है सर, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को क्या दिया, ग्रांट दिया, लोन दिया, ग्रांट दिया, सरकार ने दिया, सरकार का क्या आउटफ्लो हुआ, तो आउटफ्लो हुआ सरकार का, तो क्या हुआ, सरकार के लिए हो गया ये एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, पैसा दिया है ना, ग्रांट दिया है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं ना हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो सरकार का कुछ एसेट क्रिएट नहीं ना हो रहा है सर, उससे एसेट कहां क्रिएट हो रहा, तो वो तो जैसे कि मान लीजिए कोई सैलरी देता है किसी को, उस तरह से वो दिया, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन ये ग्रांट से ना, स्टेट गवर्नमेंट का किया, या स्टेट गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बना दिया, आप बताइए, हॉस्पिटल के बना देते इसके लिए क्या हो गया, ये एसेट हो गया सर, ये एसेट्स हो गया इसके लिए, अब यहां से इसको पैसा मिलेगा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया था, इसने आकर उसको क्या बना दिया, इसके लिए क्या था, इनफ्लो था, यानी इसको पैसा मिला था, इसके लिए रिसीट था, ये रिसीट था, कौन सा रिसीट था, इसको कैपिटल रिसीट था ना जी, कैपिटल रिसीट हुआ इसके लिए, कौन सा रिसीट हुआ, कैपिटल रिसीट, यानी इसको क्या हुआ कि इसको लिए कैपिटल रिसीट, इसको धन मिला, वहां पर रिसीट मिला, इसको पैसा इनफ्लो हुआ, तो इसने क्या बना दिया, एसेट बना दिया। लेकिन इसका तो क्या हुआ, इसका तो एसेट नहीं ना बना, बात समझ में आया। तो ऐसा चीज हुआ इसके साथ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू डेफिसिट को माइनस कर देते हैं ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट्स को करने से, ठीक है, इसको हम लोग मना कर देते हैं, इस तरह से इसको माइनस कर देते, तो हम लोग को क्या मिल जाता है यहाँ पर, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। बात समझ में आया, तो यही था हम लोग का टोटल कहानी। आप लोग कहानी समझ में आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, कोई भी समस्या कोई भी डाउट होगा हम लोग को जरूर बताना भाई, जरूर बताना। और कहां पर, यहाँ पर क्या है ये सर, ये क्या है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, ठीक है ना, हमारा नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट का है, जिसमें आप लोगों को करेंट अफेयर, बड़ा डेली बढ़िया बढ़िया करेंट अफेयर हमारे टीम के द्वारा, हमारे जो अब एक्सपर्ट सर हैं उनके द्वारा बना करके, और हमारे टीम से बहुत अच्छा इस पर अपलोड किया जाए। तो पुराना डेटा है वो तो स्लाइड में लगा दिया गया, न्यू अपडेटेड डेटा में आज का पूरा करंट अफेयर कहानी है, ठीक है। किसी तरह का कोई समस्या हो सर, इस पे फोन करो, ये हमारा चैनल को ज्वाइन कर लो। क्यों ज्वाइन करो, हमारे फायदे के लिए नहीं, इसका जो पीडीएफ है ना और रिटेन, वो दोनों किस पे मिलेगा, वीडियो अपलोड होगा और साथ साथ में भी अपलोड हो जाएगा, इस पे अपलोड हो जाएगा, आप समझे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और मोर विजिट करना है तो करिए,
वो आपके ऊपर है। किसी तरह का कोई समस्या हो तो जरूर कांटेक्ट करें, जरूर बताएं, हमें जरूर सूचित करें मास्टर साहब आपका स्टाइल क्या है, क्या नहीं है, क्या समझाने का तरीका जो इनोवेटिव आप लाए हैं पिक्चर डायग्राम से कनेक्ट करके, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, चीजें अच्छी से लग रही है, तो आप जरूर बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताओ, नहीं तो रिप्लाई यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, हम यहाँ पर विजिट करते देखते हैं। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया से, कोई समस्या नहीं है। और कोरोना का केसेस बढ़ रहा है सर, तो कोरोना के केसेस को थोड़ा ध्यान रखते हुए खुद को हाइड्रेटेड रखिए, इम्यूनिटी बूस्ट करते रहिए, और हम चाहेंगे किसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। कीप स्माइलिंग, स्टडी हार्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।